गाइस बिग बॉस में ना एक देवी आई है। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल। और इन देवी ने ना ऐसी ऐसी बातें करी हैं। वाले भी बॉस बोलता? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। यू लाइक इट? आई लव इट। और इनके एक एक्स बॉयफ्रेंड भी है। वाओ। शीशे बनना था तब उन्हीं ने गेट बंद किया कि नहीं जाओगी। चुप हो जा, सातवीं फेल। बड़े बड़े छोड़ने वाले सोच रहे हैं कि यार इनसे जरूर सीखना चाहिए। तो अब सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखो। अगर आपको भी ना देखिए गप कैसे मारते हैं ये सीखना है तो प्लीज आप भी ज्वाइन कीजिए तान्या मित्तल गपोड़ी कोर्स। देखिए इनकी कुछ बातें हाँ सच भी है, पर सच को कैसे बढ़ा चढ़ा कर बोलना है ये आप लोग सीखिए तान्या देवी से। टीवी, बॉलीवुड मूवी कुछ नहीं किया ना, तो यहाँ आके टीवी पे आना, स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। और ये स्पिरिचुअल है। वाओ। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। कितनी बड़ी स्पिरिचुअल है, क्या माल है यार। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं ये तो आपने देख ही लिया है। और इनके 150 बॉडीगार्ड हैं। आओ कभी हवेली पे, मेरे 150 बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। और इनकी एक कंपनी भी है, पर ये ऐसा जताती है, ऐसा दिखाते हैं कि जो इनके जो लोग हैं ना वो उस घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कार्ड यूज़ करनी पड़ती है। मतलब देखिए आप खुद ही। क्या बात कर रहे हैं गाइस अब मैं क्या बताऊँ, तान्या मित्तल देखिए जो भी है ये, शी इज़ अ ड्रामा क्वीन, शी इज़ अ परफेक्ट रियलिटी शो मटेरियल, समबडी हु एडिंग स्पाइस टू द शो, वो तान्या मित्तल। आई मीन वाओ, शी इज़ डूइंग ग्रेट। ये कपूरी हैं, क्या ये इनकी बातों में कुछ सच है या फिर ये सारा बांडा फोड़ दे, कितनी ये जेन्युइन है कितनी ये फेक है, हम इसी वीडियोज़ में बात करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों की बहुत सी चर्चाएं हैं इन पे, बहुत से कमेंट्स आते हैं इनके बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। 150 साड़ी और 800 साड़ी, कुंभ मेला में बनी है ये हीरोइन नंबर 1 और दुबई जाती है ये बकलावा खाने के लिए। बाथरूम प्रिंसेस है यार ये, कभी खुद से नहाई भी नहीं। नहाने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ती है, कपड़े निकालो, गंगा निकालो। कभी खुद से कपड़े नहीं पहने और गोल्ड वाटर बॉटल से ये पानी पीती है। 7 स्टार घर में रहती है। मतलब अंबानी का घर जो है ना वो इनके सामने छोटा सा है। अंबानी अगर और इनका घर अगर कंपेयर करें तो अंबानी का घर बहुत ही छोटा है और इनका तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। सुन के तो यही लगता है कि ये असली मतलब सॉरी मतलब असली प्रिंसेस जो है यही है और कोई है ही नहीं। मदर टेरेसा ये है तो बॉलीवुड की टॉप 1 हीरोइन। जी हाँ, ये है द प्रिंसेस तान्या गपोड़ी मित्तल। जी हाँ, आइए हम बात करेंगे ऐसे ही और अनचुनी और भांडा फोड़ करते हैं कि क्या सच है और क्या जेन्युइन है और क्या फेक है और बिग बॉस में इनका क्या चल रहा है। तो गाइस इससे पहले हम तान्या गपोड़ी मित्तल का भांडा फोड़े, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारी पूरी दुनिया है, देश है, वो पूरा का पूरा बिग बॉस पे फोकस कर रहा है। मतलब हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में बिग बॉस चलता है। मतलब अब क्या बोल सकते हैं हम, अब बिग बॉस देख के किसी को बीमार तो नहीं होना है ना। बाकी लोग जो फ़न ऐड नहीं कर रहे तो ठीक है, गपोड़ी जो भी कर रही है, बट थोड़ा सा फ़न तो ऐड कर ही रही है ब्रो। मतलब मज़ा तो आ ही रहा है उसका बिग बॉस देखने में, कोई बीमार हो मर तो नहीं रहा है। चलिए, तो जैसे मैंने इंटरव्यू में बोला था कि अगर कैसे जानना है गपोड़ी कैसे बनना है और कैसे गप्पे मारने हैं और आपको छोड़ना कैसे है, गप्पे कैसे करना है, लंबी लंबी कैसे फेंकनी है और तुरंत खाने से बताना है, तो आप तो तान्या से सीखेंगे। तान्या जी तो आपकी गाइड बन गई। और तान्या का भांडा फोड़ने के लिए मैंने ये सुना है कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ रहा है, तो मतलब फुल ऑन ड्रामा चलने वाला है टीवी में, मज़ा ही आ जाएगा। और मेरी ना बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप रही है। मिस एशिया बनना था तब उन्हीं ने गेट बंद किया कि नहीं जाओगी। चुप हो जा, सातवीं फेल। चुप। तान्या एक ऐसी देवी है जिन्होंने गपोड़ी का कोर्स किया तो है, उनके बहुत से फॉलोअर्स भी हैं जो कि उनको फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा कोर्स करके इतना शांड पत्ती में इतने स्मूथली झूठ बोलती है ना, देखिए यार। मतलब हम सब लोग है ना मैम, पीनट्स हैं। बाहर हो सकता है शाहरुख खान आपको देख के इंस्पायर हो रहे हो। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये दूर से मैं आ रहा हूँ। तान्या पैर कैसा है? थोड़ा सा दिक्कत है। अब इनके जो क्लेम्स है ये जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप एक एक करके इन पे बात करेंगे। Wake up to reality. इसका ये साफ मतलब है कि उनके पास 1825 साड़ियाँ और वो कहती हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी स्पेस है। I've kept all of them. I have a huge space. Yes. ये चुप है।
तो हम कह रहे हैं कि ज़रा हम इनके घर गए और हमने देखा इनके घर में पता है क्या है, इनका जो घर है ना, आप सोच रहे हो जो सामने जो दिख रहा है ये छोटा नहीं है, इसके नीचे ऐसे कई 100-200 घर और हैं। हर घर में इनकी साड़ियाँ हैं, क्योंकि 5 साल से अगर ये साड़ियाँ ही रिपीट नहीं करी है तो 1825 साड़ियाँ हो जाती है। और हर साड़ी जो इनकी है वो पूरे गोल्ड के खजाने वाले जो बॉक्स होते हैं ना, प्योर वाले, जो इंडिया में जो ज़्यादा मूवीज़ में आप लोग देखते हैं, उस खजाने के बॉक्स में रखी रहती है इनकी साड़ियाँ। जी हाँ, और इनके बॉक्सेस के लिए इन्होंने रूम बनाए हैं, लाइक मम्मियों के लिए इजिप्ट में प्राइमेट होते हैं ना, ऐसे इन्होंने रूम्स बनाए अपनी साड़ियों के लिए। और उसमें एक एक रूम में एक एक बॉक्स है, गोल्डन बॉक्स। जी हाँ, वो जो गोल्डन बॉक्स है वो एक एक रूम में रखा है और उसमें इनकी साड़ियाँ रखी हुई हैं। नहीं, तू समझा नहीं। और अगर आपको ये लग रहा है कि अरे इतने छोटे घर में ये सब कैसे आ जाती हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इनके घर में ना सुरंगें भी बनी हुई है और वो सुरंगें अलग अलग जगह निकलती है, अलग अलग जगह पहुँचती है। हाँ, और सही सुन रहे हैं आप ये सब। और अंबानी जी भी इसे देख के शर्मा रहे हैं। इनका जो घर है, इनकी जो सुरंग निकल रही है, ये सामने से बिल्कुल भी नहीं दिखा रही है, क्योंकि अगर ये सामने से दिखाएंगे तो कब्जा हो जाएगा ना, नाका पड़ जाएगा इनकी चीज़ों पे। तभी तो ये बॉडीगार्ड भी रखते हैं, क्योंकि इनकी जो जितनी दौलत है, शोहरत है, वो सब लुट जाएगी ना, इसलिए ये बॉडीगार्ड्स भी रखती हैं। और अब आप लोग ये सोचिए कि अगर एक बॉडीगार्ड की महीने की 10 लाख की जब है, तो मतलब 50 लाख लोगों को ये कैसे दे रही हैं ये सब, जबकि पब्लिक लोग बता रहे हैं कि 6 लाख तक की इनकम है इनकी मंथली। मतलब कहना चाहती हैं कि ये पब्लिकली दिखाती ही नहीं है ये कुछ भी। और इनके आपके जो भी 600 बिलियन अरब डॉलर है ना, वो वर्ल्ड रिचेस्ट इंसान वो यही तो है ना, एलोन मस्क की तरह यही तो है। आप है ना बड़ी तोप, तभी तो आप 150 बॉडीगार्ड लेके चलती हैं और आप बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप कहते हैं कि मैं खुद नहाई भी नहीं हूँ, आप कहते हैं कि मेरे को कपड़े पहनाए जाते हैं, आपको नहलाया जाता है। मतलब ये इतना फेंकते हैं, इतना फेंकते हुए लिमिट ही नहीं है फेंकने की तो इनकी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इन्होंने बोला है कि इनकी 6 कंपनियां हैं। हाँ, आप इनके मुंह से खुद ही सुन लीजिए, बड़े बड़े कंपनीज हैं। बड़े बड़े कंपनी के दरवाजे जब शुरू होते हैं ना, तो उनको खोलते हुए टाइम लगता है, बिकॉज इतने ज़्यादा बड़े दरवाजे, जैसे किले होते हैं ना पुराने ज़माने में, मराठास, बड़े बड़े राजपूतानाज, उनके बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, ऐसे इनके दरवाजे खुलने में ही 1 घंटा लग जाता है जी। तो ये ना बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं, ये हमको तो समझ आती नहीं है, क्योंकि हमने सुना था ये सिर्फ मूवीज़ में ही होता है, बट जीता जागता उदाहरण स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हमने ये देख लिया है, तानिया जी। हाँ जी, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जब इनको पता चला कि इनकी रील्स ज़्यादा ही गेट रेडी विद में नहीं चल रही हैं, फिर ये महाकुंभ से सडनली बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। अब इन्होंने क्या किया है कि इमेज को चेंज करने के लिए मंदिर में जाने लग गए, रील्स खिंचवाने लग गए, और जैसे ये मंदिरों के पास जाने लग गई, जैसे जो धर्म है, राइट विंग्स है, वो इनके साथ आ गए, उससे भी इनके पब्लिसिटी मिल गई। बिग बॉस से अभी इन्हें और ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई, और वहाँ दावा ठोक दिया कि इनके बॉडीगार्ड्स ने ना पुलिस की मदद की है। मतलब बहुत सी अफवाहें इन्होंने जो फेंकी हुई है ना कि मेरा 5 स्टार होटल है, मेरा ये है, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जो ये दिखा रही हैं, परतों में घुसती जा रही हैं, ये बढ़ाती जा रही हैं, चढ़ाती जा रही है अपनी बातों को। मतलब इनको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इनको मार्केटिंग चाहिए। बिग बॉस तक ये पहुँच गई हैं, बिग बॉस में भी ये फेंक रही हैं, अब ये एक मजाक का विषय बच चुके हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है ये। और इनको ये लग रहा है कि अगर ऐसे करियर बनता है तो यार ऐसे करियर नहीं बनता है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं ये बिग बॉस में, तो मतलब आप लोग अगर बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं तो देखिए ज़रा आप कैसे कैसे फेंक रहे हैं कि 5 स्टार होटल में है मेरा, 7 स्टार होटल है मेरा, मुझे सस्ते लगेंगे वाल, मेरा घर इतना बड़ा है, पापा बिल्डर। इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी ऑडियंस को आप फालतू चीज़ दिखा देंगे, उल्लू बना देंगे। मतलब लिटरली इन्होंने पूरी अपनी फेम लव को 0 पॉइंट पे ला रखा है, प्रिंसेस समझ रहे हैं अपने आप को। जिस तरह की डायलॉग बाजी ये मारती है ना, मुझे लगता है ये इस तरह की डायलॉग बाजी वही करती है जो इनसिक्योर होते हैं बहुत लेके। इनकी समस्या थी ऑन अ सीरियस नोट, जब किसी के साथ हेल्थ समस्याएं होती है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों को दिखाते हो कि आप बहुत बड़े हो, आप बहुत ये हो, आप बहुत हो, ताकि आप इसमें अपने आप आपका को क्या शेमफुल कहना है ना मुझे लगो। कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर हम पार्ट 2 बनाएंगे।